आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने सी टेट, यूपी टेट, यू टेट, एस टेट जो कि आपका 2021 में प्रस्तावित है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है परसेंटेज यानी प्रतिशतता। आज इस टॉपिक से हम अच्छे अच्छे प्रश्नों को करेंगे। इस टॉपिक से आपका 1 से 2 नंबर के प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं तथा यह टॉपिक अन्य सभी अधिक टॉपिकों से रिलेटेड है, अतः इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का आपका टॉपिक प्रतिशतता का बेसिक से। पहला प्रश्न आपके पेपर में प्रतिशतता यानी परसेंटेज से पूछा जाता है कि अगर प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न दिया गया है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। दिया गया है चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने % अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो देखिए यहाँ प्रतिशत की कमी हो रही है। अब हमको ज्ञात करना है कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने % अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका एक हम लोग सूत्र लिख लेते हैं या शॉर्ट ट्रिक है। तो अगर दे दिया गया है इस तरह का प्रश्न तो उसके लिए एक सूत्र लिख लीजिए। अगर दे दिया गया प्रतिशत वृद्धि या अधिकता, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में जो पूछा गया, क्या पूछा गया, अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो इसके लिए हम लोग एक सूत्र है उसको लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए 100 गुणे प्रतिशत जो कमी दिया गया उसको बटा 100 माइनस प्रतिशत कमी, यही आपका सूत्र है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसी से आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अब देखिए, चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं फिर से। दिया गया चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने % अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो इसी का यूज हम सूत्र का कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए हल। क्या हो जाएगा, चीनी की प्रतिशत अधिकता, यहाँ पे देखिए लिखा 100 गुणे % कमी, कितने % की कमी हो जा रही है आपकी, 20% की। तो यहाँ पे लिख लीजिए 20 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस % की कमी, कितने % की कमी हो रही है आपकी, 20, तो माइनस का 20। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे क्या आएगा, 100 गुणे 20 बटा 100 में से 20 क्या, कितना बचा आपका, 80। अब इसको कट कर लीजिए, 20 एकन्नम 20 और 20 चौके 80। फिर 4 से इसको कट कर लीजिए, 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, बचा 2, 4 पंचे 20। तो कितना हो गया आपका बचा 25 और ये कितने % में हो जाएगा, ये प्रतिशत में हो जाएगा, ये 25% आ गया। इस तरह आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। अब प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने % बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। तो सेम प्रश्न ही वही है पिछला वाला ही, केवल प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिए जिससे आप प्रश्नों को आसानी से हल कर लें। तो हम पिछले वाले सूत्र का यूज करेंगे हल। तो हमसे क्या पूछा गया है, दूसरी राशि को कितने % बढ़ाया जाए। वहाँ हमने अधिक बताया था, तो यहाँ बढ़ाया है, अधिक एक ही होता है। तो यहाँ लिख लीजिए दूसरी राशि में प्रतिशत वृद्धि, क्या हो जाएगा आपका, हमने बताया था 100 गुणे जो कमी हुई थी, तो गुणे कमी में क्या आपका यहाँ पे दिया गया, आपका 30 दिया गया है, बटा हमने बताया था 100 माइनस % कमी कितना है आपका, 30% की कमी है। ये इसको ऐसे कर लीजिए। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए।
सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 गुणे 30 बटा 100 में से 30 गया, कितना बचा आपका 70। अब एक जीरो से एक जीरो कट कर लीजिए, ये हो जाएगा 300 बटा के 7। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 7 चौक 28 हो जाएगा, बचेगा 2 और 7 दूना 14 42, बचेगा कितना आपका 6। ये आंसर हो गया आपका। अब चलते हैं प्रश्न संख्या आपका 3 पे। अब आते हैं दूसरे टाइप के प्रश्न। जब प्रश्न में दिया गया प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित प्रश्न, पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, प्रतिशत कमी पे आधारित प्रश्न पढ़ा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया अधिक है, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कमी है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सूत्र देख लेते हैं। सूत्र में अगर दे दिया गया है कि अधिक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब तो हमसे प्रतिशत कमी पूछेगा तो प्रतिशत कमी बराबर सेम चीज वही है, केवल आपको यहाँ पे क्या करना है, 100 गुणे आपका क्या है, प्रतिशत का वृद्धि बटा 100 प्लस, वहाँ पे घटाओ तो यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। इसी का यूज हमको करना है। ये आपका सूत्र हो गया। अब इस सूत्र का यूज हम इस प्रश्न में कर लेते हैं। अब चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। पिछले प्रश्न पे हमारा क्या दिया रहता था, यहाँ पे कमी दिया रहता है, यहाँ पे क्या दिया गया, अधिक दिया गया। तो इसलिए आप प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। उसे कितने परसेंट कम में बेचा जाए, वहाँ पे क्या दिया रहता था, अधिक दिया रहता है, यहाँ पे क्या दिया गया है आपका, कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। तो सेम इसी सूत्र का हम लोग यूज कर लेते। तो हल, तो यहाँ पे क्या दिया गया, प्रतिशत कमी, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रतिशत कमी। आपका क्या हो जाएगा, 100 गुणे वृद्धि, आपका क्या दिया गया, आपका 25% का 25 बटा 100 और प्लस का 25 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग कर लेंगे। अब इसके आगे क्या होगा दोस्तों, इसके आगे हम लोग कर सकते हैं 100 गुणे 25 बटा ये 100 प्लस 25 कितना हो गया आपका, 125। अब 25 के पहाड़े में देखिए कितनी बार जाता है, 25 इकन्नम 25, 25 पंचे 125। तो ये हो गया आपका 100 इकन्नम 100 बटा 5, तो 100 बटा के 5। अब इसको और कट कर लीजिए, 5 इकन्नम 5 और 5 दूना 10 और 0, मतलब कितने परसेंट की कमी होना चाहिए आपकी, 20% की कमी होना चाहिए। तो प्रतिशत कमी बराबर 20%। ये इसका आंसर हो गया। इन सब प्रश्नों को मैं अगले पार्ट में आपको हम एक दूसरी तरीके से बताएंगे, जिससे आप इस प्रश्न को और आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या इसी के दूसरे पे। अब दोस्तों यह प्रश्न दिया गया, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने प्रतिशत घटाए कि उसे बचत पर कोई असर ना पड़े। तो यहाँ देखिए दिया गया 20% बढ़ा दिया गया है, और क्या यहाँ पे क्या दिया गया, घटाएं। तो सेम वही सूत्र यूज होगा। तो यहाँ पे हल कर लीजिए और पिछले वाले सूत्र का यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए, व्यक्ति के खर्च में प्रतिशत कमी। यहाँ मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, आप पेपर में केवल सूत्र का यूज करिएगा, लिखने की ये सब कोई ज़रूरत नहीं, केवल मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप कोई चीज़ें याद रहें। तो क्या हो जाएंगी आपकी 100 गुणे कितना परसेंट बढ़ गया आपका 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस का 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 गुणे 20 और 100 प्लस 20 कितना हो गया आपका 120 हो गया। अब 20 के पहाड़े में देखिए कितनी बार जाता है, 20 इकन्नम 20, 20 छक्का 120। ये कितना हो गया आपका 100 बटा के 6 हो गया। अब 6 से डिवाइड कर लीजिए तो कितनी बार जाएगा, 6 इकन्नम 6, बचेगा 4,
6 का 6 में पढ़ेंगे तो 36 आएगा, 36 बचेगा 4, कितना आ गया बटा के 6, इतना आ गया। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकता है बताइए। ये हो जाएगा 16 सही, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो 16 सही 2/3 इसका आंसर आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब आगे के प्रश्न में दिया गया प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, मतलब कि आपके प्रश्न में दे दिया गया है कभी वृद्धि और कभी कमी, तो इसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज इंग्लिश में। तो उसके लिए एक सूत्र होता है, इसको यूज करके हम इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सूत्र लिख लीजिए, सूत्र हो जाएगा प्रतिशत परिवर्तन। मान लीजिए कि दो राशियां हैं, पहली और दूसरी है, तो हो जाएगा आपका पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस पहला परसेंटेज गुणे दूसरा परसेंटेज बटा के 100। यही आपको यूज़ करना है। केवल जहाँ पे आपका कमी दिया गया वहाँ आप निगेटिव चिन्ह लगा देंगे और जहाँ आपका वृद्धि दिया गया वहाँ पॉजिटिव चिन्ह लगा देंगे। इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसको आप याद कर लीजिए। अब इस प्रश्न को हम इस सूत्र से आसानी से हल करते हैं। तो हल क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। तो यहाँ पे लिख लीजिए कारखाने के उत्पादन में प्रतिशत परिवर्तन। अब क्या हो जाएगा, आपका पहला क्या दिया गया है 25% की वृद्धि, मतलब हमें पहला क्या लेना है आपको प्लस में लेना है, तो 25। दूसरा क्या दिया, कुछ दिनों बाद कमी हो गई, तो दूसरा क्या होगा आपका माइनस का 15। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, पहला आपका क्या दिया गया है, पहला आपका 25 पॉजिटिव में है, गुणे दूसरा आपका क्या दिया गया माइनस का 15 और बटा के 100 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए 25 में से 15 गया तो कितना बचा आपका 10 बचा, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे और माइनस यहाँ, तो माइनस हो जाएगा। अब हम लोग 25 का और 15 में गुणा कर देंगे। इससे अच्छा आप क्या कर लीजिए 25 से काट लीजिए, 25 इकन्नम 25 और 25 चौके 100 हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, देखिए -15 का और यहाँ प्लस है तो -15 हो गया बटा के 4 हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, आप किसका एलसीएम ले लीजिए सबसे आसानी से। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। यह आ जाएगा 1 चौके 4 और 4 का 10 में गुणा करेंगे तो 40 माइनस का 15। 40 में से 15 गया तो आपका बचा 25 और बटा के 4%। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव में दिया गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वृद्धि हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। अब देखिए यहाँ देखिए क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया गया है 25% की वृद्धि और दूसरी ऊंचाई में आपके 10% की कमी दे दी गई। तो मतलब सेम कॉन्सेप्ट वही है सक्सेसिव परसेंटेज का ही, लेकिन हमको पूछने का तरीका दे दिया गया कि अगर क्षेत्रफल और आयतन में दे दिया गया है तब भी आप सक्सेसिव परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सेम फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो हल क्या है आपका, समांतर चतुर्भुज में परसेंट परिवर्तन। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, पहला क्या दे दिया है आपका 25% की वृद्धि, मतलब पहला हम लोग क्या रखेंगे पॉजिटिव में रखेंगे। दूसरा क्या दे दिया आधार की ऊंचाई में 10% की कमी -10। फिर क्या हो जाएगा प्लस 25
और दूसरा क्या है आपका माइनस का 10/100। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 25 में से 10 गया तो आपका बचा 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे करेंगे तो इसको कट कर लीजिए, 25 इक्यानम 25 और 25 चौके 100, और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ लिख लीजिए -10 और बटा के 4 हो गया। अब माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 15 - 10 बटा के 4। सेम चीज़ मैंने बताया कि आप एलसीएम निकाल लीजिए, 1 हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा आपका 4, एलसीएम आ गया, 1 चौके 4 और 15 चौके 60 माइनस का 10, तो 60 में से 10 गया आपका 50 बचा, 50 बटा के 4। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो कितना आएगा, 4 इक्यानम 4, और ये हो जाएगा 4 इक्यानम 4, बचेगा 1, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, मतलब 12.5%। क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो मतलब ये क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी, 12.5% की वृद्धि हो गई। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। अब अगला प्रश्न दिया गया, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं, फार्मूला उसका देख लीजिए क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 4 πr²। r यहाँ त्रिज्या है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 आपका कांस्टेंट है, मतलब आपकी त्रिज्या पर ही डिपेंड करेगी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ त्रिज्या की जगह आपका व्यास दे दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर व्यास दे दिया गया है तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, कि अगर मान लीजिए कि एक आपकी दे दी गई वृत्त, तो वृत्त का अगर त्रिज्या बढ़ जाता है तो उसका व्यास भी बढ़ जाएगा, और इसी प्रकार आपका अगर तो वृत्त की परिधि भी बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि अगर वृत्त की त्रिज्या आपकी 10% बढ़ गई तो उसका व्यास भी 10% बढ़ जाएगा, तथा उसकी परिधि कितनी परसेंट बढ़ जाएगी, 10% बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार अगर व्यास को 20% घटाया जाए तो उसकी त्रिज्या भी 20% घट जाएगी और उसकी परिधि भी 20% घट जाएगी। तो यहाँ पे व्यास दे दिया गया तो मतलब वही आपका आर ही हो जाएगा। व्यास यहाँ पे या तो आप लिख सकते हैं 4πd², डी को हम लोग व्यास बोलते हैं, सेम ही चीज़ होगा, क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, तो इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा आपका, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में % परिवर्तन। अब दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि देखिए r का 2 बार गुणा या d का 2 बार हुआ, तो मतलब हमारा पहला भी आपका 20% बढ़ गया और दूसरा भी आपका 20% बढ़ गया। तो क्या हो जाएगा, 20 पहला है, दूसरा भी आपका 20 है, प्लस पहला गुणे दूसरा, मतलब 20 गुणे 20 और बटा के आपके 100 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 20 और 20 कितना हो गया आपका 40, प्लस ये 20 विषयम 400 बटा के आपके 100 हो गया। अब इसको आप 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लीजिए, बचेगा कितना, 40 + 4 बराबर आपका कितना आ गया, 44% की वृद्धि हो गई। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दिया गया, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%, इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने % की वृद्धि हुई। तो आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन बराबर πr² होता है, और यहाँ पाई कांस्टेंट है तो पाई से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज देखना है। तो हमें r मतलब त्रिज्या हमको 2 बार हो गई, और h मतलब यहाँ पे हम लोग को कितनी वैल्यू दे देगी, आपको 3 देगी, पहला दूसरा और तीसरा। तो ऐसे अगर आपको 3 वैल्यू दे दी गई है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह का प्रश्न आपके टेट और सीटेट में पिछली बार पूछा गया था 2019 और 20 के पेपर में। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, हम मतलब 3 वैल्यू दे दी कि मतलब r त्रिज्या यहाँ पे देखिए r² हो रहा है, मतलब 2 बार त्रिज्या करना है और 1 बार आपको ऊंचाई दे देगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे,
पहली दो विमाओं में परिवर्तन, तो पहली दो विमाओं में परिवर्तन। तो अब देखिए आर मतलब आर स्क्वायर मतलब 5 और 5 पहला और दूसरा हो गया, तो इसका यूज हम लोग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला आपका 5 हो गया, दूसरा भी आपका 5 है, प्लस क्योंकि यहाँ वृद्धि है दोनों में तो 5 गुणे 5 बटा के 100। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पे क्या आएगा, 5 5 10 हो गया, और हो गया 5 25 बटा के 100 हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा आपका 10 और 25 इक्यानम 25 और 25 चौक के 100, तो 10 प्लस 1/4। अब 1/4 का वैल्यू क्या होता है पॉइंट में, आपका हो जाएगा 10 प्लस 0.25, मतलब कितना हो गया आपका 10.25 आ गया। अब आपकी एक वैल्यू ये हो गई और दूसरी वैल्यू क्या हो गई आपकी, जो आपकी ऊंचाई हो गई। तो अब हम इन दोनों को लेकर के आगे की प्रोसेसिंग करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज की। तब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमसे पूछा गया बेलन के आयतन में परिवर्तन, तो बेलन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन आपका हो जाएगा, आपका पहला दे दिया गया है ऊंचाई, मान लीजिए 10 दे दिया गया है। ऊंचाई आपका देखिए ऊपर प्रश्न में यहाँ पे देखिए आपकी ऊंचाई 10% है, और पहली दो विमाओं से जो निकाले उसका क्या है 10.25। तो पहला आपका क्या हो गया 10.25 प्लस 10 प्लस क्या हो जाएगा आपका 10.25 गुणे 10 बटा के आपका 100 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ गया आपका यहाँ पे 10 और 10.25 तो 20.25 प्लस इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो कितना जाएगा आपका आ जाएगा 10.25, और यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, एक जीरो से एक जीरो कट कर लीजिए, तो बटा के आपका 10 हो गया। 10 से और भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक 1 पॉइंट आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे आप आएगा 20.25, और यहाँ पे आएगा 1.025 आ गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, तो कितना जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लेंगे जाएगा 20 और 21.275%। कितने आ गया आपका पॉजिटिव में, मतलब आपकी ये वृद्धि हो गई। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। अब देखिए दोस्तों यह प्रश्न दिया है कि एक हाल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 10 20 और 10% घटाई गई, हाल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे क्या दे दिया गया आपका घटा दिया गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले दो को ले लेंगे और दोनों को सॉल्व करके एक बीमा की आ जाएगी, फिर उस बीमा की और ये जो तीसरी बीमा का इसका निकाल लेंगे। तो यही चीज़ हम लोग कर लेते हैं हल। आपका हो जाएगा पहली दो बीमाओं में प्रतिशत परिवर्तन। इन सब प्रश्नों के लिए आपको कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बाकी आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो पहला क्या दे दिया गया आपका 10, घटाओ में क्योंकि क्या दिया गया आपको घटाई गई, मतलब यहाँ पे माइनस होगा, फिर -20, फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पे है यहाँ हो जाएगा -10, और यहाँ पे -20 बटा के 100 हो गया दोस्तों। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 और 10 माइनस का 30 हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, प्लस 20 धामा 200 बटा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लीजिए, तो कितना हो गया आपका -30 और +2 बराबर कितना हो गया -28%। ये आ गया। अब -28 और दूसरा क्या दे दिया गया आपका, दूसरा प्रश्न में देखिए आपका एक बचा है 10% की कमी घटाई गई, मतलब। तो अब इसको करके हम लोग निकाल लेते। तो आयतन में
प्रतिशत परिवर्तन आपका क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए -28 दे दिया गया, तो पहला क्या हो गया -28, और दूसरा क्या है आपका प्रश्न में देखिए ऊपर दिया गया -10% घटाई गई, मतलब -10 हो गया यहाँ पे। तो -10 प्लस यहाँ हो गया -28 गुणे -10 बट्टा क्या आपका 100 हो गया दोस्तों। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। 28 माइनस में -10 मतलब -38 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो 28 में 10 का गुणा क्या 280 बट्टा के 100 हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव है, हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा। अब यहाँ पे -38 प्लस, अब यहाँ देखिए 0 से 0 कट कर लीजिए, अब 28 बट्टा 10 हो गया। 28 में 10 का भाग दे देंगे तो कितना जाएगा आपका -38 तो है ही है, प्लस 2.8 आ जाएगा। अब -38 में से 2.8 घटा दीजिए, कितना जाएगा आपका -35.2%। तो क्या हो जाएगा, माइनस में दे दिया गया मतलब क्या है आपका 35.2% की कमी हो जाएगी। दोस्तों यह रहे आज आपके प्रश्न। आज एकदम बेसिक के प्रश्न लेके आया हूँ, आगे इसके अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आऊँगा। दोस्तों अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।